अगर आप एडेनियम के कॉर्डेक्स को मोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें जितने भी एडेनियम के प्लांट ग्रो करते हैं उसे सीड से ग्रो करें, कटिंग से, क्योंकि अगर ग्रो करते हैं तो उसमें एडेनियम की कॉर्डेक्स कम मोटा देखे जाते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो फिर से एडेनियम के प्लांट पर लाई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि एडेनियम के कॉर्डेक्स को किस तरह से मोटा कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगी किस किस तरह से कौन कौन से काम करने से हमारे एडेनियम के प्लांट के कॉर्डेक्स मोटा होते हैं। तो चलिए जानते हैं। एडेनियम एक डिजर्ट पौधों में से एक है जिसके ब्रांचों में ऑलरेडी पानी भरे रहते हैं। इसलिए अक्सर ये एडेनियम के प्लांट ओवर वाटरिंग या फिर रेनी सीजन में खास केयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर इसकी केयर ना करें तो अक्सर ये ओवर वाटरिंग के कारण रूट रॉट से अक्सर पौधे खराब हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे एडेनियम के प्लांट इस समय अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रेनी सीजन में इस प्लांट की ग्रोथ भी होती है, इसमें ढेरों मात्रा में फ्लावर भी आते हैं। उसके साथ ही साथ अक्सर ये रेनी सीजन में इस पर खास केयर की भी आवश्यकता पड़ती है। रेन वाटर एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग और कॉर्डेक्स को मोटा करने का भी विशेष भूमिका निभाते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी देखी जाती है। तो वर्षा का पानी एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, जिसके कारण हर प्लांटों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसलिए रेनी सीजन में अक्सर अन्य प्लांटों की तरह आप एडेनियम पर भी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग देखते हैं और पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और इसके कॉर्डेक्स भी इस समय अच्छे मोटे देखे जाते हैं, अगर इसकी केयर और रेनी सीजन में आप इन प्लांटों को बचा लें। तो ये देख सकते हैं, ये दोनों छोटे छोटे प्लांट जो देखिए एडेनियम के, ये मैं सीड से ग्रो की हूँ और बहुत सारे सीड मैं ग्रो की थी, लेकिन कुछ प्लांट ही सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें जब भी आप सीड ग्रो करते हैं कुछ ज़्यादा ही सीड लगाएं, उसमें आपको सभी सीड सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसके कॉर्डेक्स देखिए, ये करीब 1 साल पुराने प्लांट हैं और ये देखिए इसके मदर प्लांट, इससे ही सीड मैं कलेक्ट की थी और इनके सीडों से एडेनियम प्लांट को ग्रो की थी। और इसके कॉर्डेक्स देखिए मदर प्लांट के कितने हेल्दी हैं, क्योंकि इसके कॉर्डेक्स और भी मोटे होते हैं। क्योंकि एडेनियम, ये वाले जो एडेनियम प्लांट हैं मेरे 2 बार ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल इसके कॉर्डेक्स पूरी तरह से गल चुके थे और दोनों बार मैं इस प्लांट को बचाई और इसके कॉर्डेक्स अभी हेल्दी हैं और इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जितना भी आप केयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक अगर आप करते हैं एडेनियम प्लांट पर तो अक्सर कॉर्डेक्स इसके गल जाते हैं। इसके अगर आप अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी का सर्वप्रथम अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किस मिट्टी में एडेनियम के प्लांट को लगा रखे हैं, और दूसरा जो भी गमले में लगा रखे हैं उस गमले का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में डाली थी, उसमें फर्टिलाइज़र के साथ साथ कुछ सिंपल ट्रिक भी बताई थी कि किस कारणों की वजह से एडेनियम प्लांट ख़राब होते हैं, और कुछ फर्टिलाइज़र भी बताई थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से एडेनियम प्लांट को रेनी सीजन में सेव करने के लिए बताई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जिन प्लांटों की एडेनियम के कॉर्डेक्स मोटा करना चाहते हैं तो कोशिश करें छोटे प्लांटों का चुनाव करें। हमेशा कम से कम 1-2 साल पुराने प्लांट हों। तो मैं इन दोनों प्लांटों का चुनाव करूंगी कॉर्डेक्स को मोटा करने के लिए। और हमेशा आप कोशिश करें कॉर्डेक्स को मोटा करने के लिए
आप उनके ब्रांचों को काटते रहें, उसमें एक भी ब्रांच ना रहने दें, जिससे आपकी पूरी एनर्जी कॉडेक्स को बढ़ाने में लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लांटों को मैं ले रही हूँ। एक की पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर चुकी हूँ और जहाँ से प्रूनिंग करते हैं उस पर फंगिसाइड लगाना ना भूलें, या फिर आपके पास हल्दी पाउडर है उसका भी लेप लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो नेक पॉलिश होंगे उसका भी लेप आप इस तरह से लगा सकते हैं जहाँ पर कटे हुए भाग है। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। तो उसमें से जहाँ से मैं कटिंग की थी उसके बगल से एक ब्रांच आपको निकलते दिख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट क्लियर दिख रही हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं कटिंग की थी, यहाँ से, और वहाँ से 2 ब्रांच, एक ब्रांच नीचे निकले हैं इस तरह से और ऊपर भी एक ब्रांच निकले हैं। तो देखिए ये दोनों प्लांट मेरे इसमें कभी भी प्रूनिंग नहीं की थी, ये अपने आप ही नेचुरली ग्रोथ हो रहे थे। इसमें 4 ब्रांच जो देख रहे हैं अपने आप ही नेचुरली बढ़े हैं, इसमें कहीं भी कोई कटिंग मैं नहीं की थी। और इस पर देखिए एक मैं छोटे से कटिंग मैं की थी, ये देखिए मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। यहाँ से मैं कट की थी और आपको ऊपर से एक नए ब्रांच दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप कॉडेक्स को मोटा देखना चाहते हैं तो आप अडेनियम में कोशिश करें आप ब्रांचों को कम बढ़ने दें, यानी कि वो सारी एनर्जी अपने कॉडेक्स को मोटा करने में लगाएंगे। इसलिए मैं आपको 2 प्लांटों का उदाहरण के साथ मैं इसका अपडेट भी दिखाऊंगी। इस समय एक प्लांट पर मैं हार्ड प्रूनिंग की हूँ और दूसरे प्लांट पर सॉफ्ट प्रूनिंग की हूँ, और दोनों ही प्लांटों का अपडेट समय आने पर आपको दिखाऊंगी कि दोनों एडेनियम के प्लांट किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं इस कटिंग को मैं लगा दे रही हूँ, इसे कटिंग फेंकने से अच्छा है ये भी प्लांट लग जाएंगे इस रेनी सीजन में। यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर आप एडेनियम प्लांट की ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसमें मल्टीपल ब्रांच देखना चाहते हैं, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन आप इसके विपरीत आप एडेनियम प्लांट के कॉडेक्स को बढ़ाना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो एडेनियम प्लांट में आपको उसके पत्ते को भी समय समय पर हटाते रहनी है, पत्ते भी कम मात्रा में रखनी है और ब्रांच भी आपको कम रखनी है। इसलिए मैं दोनों प्लांटों का चुनाव की हूँ, एक पर हार्ड प्रूनिंग की हूँ, एक पर सॉफ्ट प्रूनिंग की हूँ। तो आने वाले समय में इसका अपडेट भी मैं दिखाऊंगी कि दोनों प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।